Hello everyone, I'm Lalita Verma. In this lecture, we will see how to find rank of a matrix. The concept of rank of a matrix is very important in school level as well as in college level. Here we will see two ways to find rank of a matrix. The first way is how to define the rank of a matrix. Number of non-zero rows in a matrix is known as rank of a matrix. तो किसी भी मैट्रिक्स में जो नॉन ज़ीरो रोज होंगे वो उस मैट्रिक्स के रैंक को डिफाइन करेंगे. इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे. बेसिक ऑपरेशंस आपको पता है, रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस. रो ऑपरेशंस को आपस में ऑपरेट रोज को जब हम आपस में ऑपरेट करते हैं तो दैट इज नोन एज रो ऑपरेशन, और जब हम कॉलम को आपस में ऑपरेट करते हैं तो दैट इज नोन एज कॉलम ऑपरेशन. तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं. लेट ए बी आ मैट्रिक्स. इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिले. आपको 2/2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स मिल सकता है, 4/4 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स मिल सकता है. तो आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना चाहें, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का रैंक निकालना चाहें, आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है, चाहे वो 2/2 ऑर्डर का हो या 4/4 ऑर्डर का हो. तो इसके लिए हम सबसे पहले ही देखेंगे हमारा मोटिव क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को ज़ीरो कर सकें, और इसी ज़ीरो करने के लिए हम इस तरह के ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा इन द सेम फॉर्म ये वाला. इसलिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो से माइनस करेंगे फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करके. तो जब ये हमारा फर्स्ट रो है. नाउ हाउ टू डू इट, करना कैसे है? सेकेंड रो का एलिमेंट तो बिल्कुल सिंपल है, 2 6 10. फर्स्ट रो के एलिमेंट में हमें क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई करना है. तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 5 10. अब क्या करना है? सेकेंड रो से फर्स्ट रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है. तो ये हो जाएगा 2 - 2 दैट इज 0. 6 - 6 ये भी 0 हो जाएगा, और 10 - 10 ये भी क्या मिल जाएगा? आपका 0 हो जाएगा. फिर थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई करना है हमें. तो थर्ड रो के लिए क्या हो जाएगा? 2 - 2 0, 3 - 6 -3, और यहाँ पे 10 - 1 तो क्या हो जाए, सॉरी 1 - 10 तो ये हो जाएगा -9. R1 में हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया था, तो R1 को हम एज इट इज नोट कर लेंगे 1 3 5. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन दिस रो. नेक्स्ट हमारा मोटिव यही है कि हम मैक्स टू मैक्स एलिमेंट्स को ज़ीरो कर सके, तो इसकी हेल्प से हम इस एलिमेंट को ज़ीरो कर सकते हैं. तो हम R1 के लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं? R1 के लिए R1 + R3. सिंपली इन एलिमेंट्स को ऐड करना है. तो 1 + 0 इट विल बी 1, 3 + -3 0 हो जाएगा, और 5 + -9 -9 तो 5 - 9 हो जाएगा -4. अब आप कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर लें, आपको ये 2 रोज मिलनी ही मिलनी है. इससे ज़्यादा आप इसे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो जैसा कि हमने डेफिनेशन देखा कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जो होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, वो उसके रैंक को डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए, ये तो 0 हो गया, 1 2. सो देयर आर 2 रोज, है ना? 2 रोज हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं. तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2. इट इज़ वेरी इजी. अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं क्योंकि हमें कॉलम ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, या चाहे तो अप्लाई भी कर सकते थे. आप रो एंड कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रो ऑपरेशन ही अप्लाई करने हैं. नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि इसका दूसरा तरीका क्या है, या हम किसी और तरीके से भी इसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दूसरा हमारा तरीका ये है, ये 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे. द नंबर आर विद द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एफ. क्या चीज़ है? देयर इज एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर. इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि माइनर क्या होता है. ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो माइनर है, अगर उस ऑर्डर का
वो नॉन ज़ीरो है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि आर उसकी रैंक है तो आर ऑर्डर का माइनर क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। दूसरा, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 इज़ ज़ीरो, मतलब उससे ज़्यादा ऑर्डर के माइनर क्या होने चाहिए, ज़ीरो हो जाने चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक ए इज़ अ मैट्रिक्स, तो इसका हमें रैंक फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया है ऑर्डर 3/3 का। सॉल्यूशन करना है हमें, तो देख लेते हैं। पहले तो हम 3/3 का माइनर ही चेक करते हैं। 3/3 मतलब ऑल एलिमेंट्स। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 0 0 1 2, और जैसे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे। यहाँ पर आप जब एक्सपेंशन करते हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट, इसके लिए माइनर हो जाएगा 1 1 0 2, देन -2, इसके लिए माइनर हो जाएगा आपका 2 0 0 2, फिर +3, और आपका यहाँ पे माइनर मिलेगा 2 0 1 1। ये रहा 2 0 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 0 -2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 -0 +3 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 -0। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमें मिल गया 2, यहाँ से -8 और यहाँ से +6। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व, 2 + 6 8 +8 -8 दैट इज 0। क्या आ गया अपना डिटर्मिनेंट, दैट इज 0। अब 0 आ गया तो 3/3 ऑर्डर जो हो गया ये क्या हो गया, वैनिश हो गया। इट इज़ व्हाट, 0। हमें चाहिए था नॉन ज़ीरो। इसका मतलब इसका जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकता है, 3 से कम ही होगा, बिकॉज ये 3 ऑर्डर का जो माइनर है वो क्या हो जा रहा है, आपका 0 हो जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3, है ना। अब वो 2 भी हो सकता है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, 2 ऑर्डर का माइनर। तो 2 ऑर्डर के यहाँ पे ढेर सारे माइनर बनने वाले हैं। ये बन जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा आपका ये माइनर बन जाएगा, फिर आपका ये माइनर बन जाना है, ये आपका ये माइनर बन जाएगा। ऐसे आपको 2 2 के पेयरिंग में, मतलब 2/2 मैट के फॉर्म में आपको लेना है, जो इसके माइनर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 माइनर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। अगर यहाँ पर भी सारे माइनर्स आपको ज़ीरो मिल जाएं, जितने भी पॉसिबल माइनर्स है, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का है तो इसके ढेर सारे पॉसिबल माइनर्स हैं, तो अगर सारे के सारे माइनर्स आपको ज़ीरो मिल जाएंगे तो इसका रैंक 2 भी नहीं होगा। और अगर एक भी माइनर आपको नॉन ज़ीरो मिलता है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। पहला ही माइनर चेक करते हैं। पहला माइनर है हमारा 1 2 2 1। तो ये हमने लिखा 1 2 2 1, इसको सॉल्व किया। 1 -4 1 -4 दैट इज इक्वल टू -3 विच इज़ नॉन ज़ीरो। ये आ गया नॉन ज़ीरो। तो इस रैंक का ये जो आर दिया है हमने, है ना, ये क्या हो रहा है, नॉन ज़ीरो हो रहा है। मतलब इसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए विल बी 2। तो इट इज़ वेरी सिंपल। हम किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसका रैंक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे तो फर्स्ट मेथड से निकाल लीजिए, चाहे तो सेकंड मेथड से निकाल लीजिए। अगर आपको फर्स्ट मेथड टीडियस लगती है तो आप सेकंड मेथड से निकाल लीजिए, या आप डायरेक्टली सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट मोस्टली सेकंड मेथड थोड़ा सा अप लेवल में जाती है, तो ये हम ग्रेजुएशन लेवल बीएससी एंड इंजीनियरिंग में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। एंड दीज बोथ आर वेरी सिंपल मेथड्स। हम इजीली रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह के इजी लैंग्वेज में, इजी कॉन्सेप्ट में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम पर इजी कॉन्सेप्ट में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस मिल सकें। और अगर आपको लगता है कि किसी स्पेशल टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं।